वेलकम टू मैथ्स ब्लॉग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज विस्तारित रूप से जोड़ना कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें जोड़ना का मतलब समझना है कि हमें कैसे जोड़ना चाहिए। ओके, तो कैसे सीखोगे ये जोड़ना, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आप लोग को समझाने और बताने जा रही हूँ। प्लीज़ बच्चे ध्यानपूर्वक समझे और अंकों को कैसे पहचाने, ये ट्रिक इसमें आप लोग को बताया गया है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको समझाते हैं कि कैसे आप इन अंकों को पहचान कर पाओगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को कभी भी आप हुआ मत समझो, है ना। तो इसे आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको इजी मैथ्स ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो आप मैथ्स तरफ अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाए और इस सवाल को बहुत आसान तरीके से समझे। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण ब्लू कलर पर लिखा हुआ है, ऊपर में कौन सा कलर हुआ है, येलो कलर में यहाँ पर विस्तारित रूप से जोड़ना लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हो। तो सबसे बेटा पहले आपको ये समझना है कितने अंकों का जोड़ है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 4 अंकों का डिजिट नंबर है ना। तो देखिएगा फर्स्ट में 3453 लिखा हुआ है। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, 3453, और हिंदी में क्या पढ़ोगे, इसको 3453। ओके, अब उसके बाद सेकंड नंबर जो हमारा नंबर है वो दिया है 5286, है ना, और हिंदी में पढ़ेंगे इसे 5286 में। ओके, तो सबसे पहले आप देखिएगा 4 अंक है, तो 4 अंकों को कैसे समझोगे। जो 3 है वो क्या है, इकाई। फिर दूसरे नंबर में है वो 5 क्या है, दहाई। और 4 नंबर में जो है वो है सैकड़ा। और 3 नंबर में जो है हज़ार के स्थान पर है। 4 अंक कहने का मतलब हज़ार स्थान का, है ना, 4 डिजिट नंबर जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब उसके बारे में डिटेल जानकारी, जैसे आप हो, है ना। तो एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप हो, ठीक है, आपके घर में कितने भाई बहन हो, कहने का मतलब 4 भाई बहन हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर के अगर बच्चे हो तो आप पहले नंबर पे रहोगे, यानी कहने का मतलब फर्स्ट नंबर यानी इकाई नंबर। ओके, तो इकाई नंबर हो गए। तो आपका नाम जैसे क्या है, क्या नाम है आपका, जैसे मान लो रामू नाम है, तो आप क्या बताओगे, रामू, मेरा नाम रामू है। कौन से क्लास में पढ़ते हो, मम्मी का क्या नाम है, पापा का नाम है, ऐसा आपको अपना विस्तारित रूप देना पड़ेगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे हम लोग चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, हज़ार को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, हज़ार को। तो हज़ार के स्थान पर बेटा आप लोग क्या देख रहे होंगे, 3 देख रहे होंगे, 3, तो 3000 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, एडिशन। फिर सैकड़े के स्थान पर आप देखोगे, सैकड़े के स्थान पर क्या है, 4, तो आप 4 सैकड़े लिखोगे। फिर दहाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 लिखोगे। इकाई के स्थान पे क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। आगे यहाँ तक समझ में। अब उसी तरह तरीके से सेकंड लाइन का भी देखिएगा। 3 कौन से लाइन में है, 1000 के लाइन में, तो 3000 हो गया। 4 कहाँ पर है, सैकड़े में, तो 400 हो गया। और दहाई कहाँ है, 5 की जगह, तो 500 हो गया। और इकाई कौन सी जगह है, 3 की जगह है। इस प्रकार से हमने ऐसा लिख लिया, हो गया। अब इस लिखने के बाद में हमको क्या करना है ना। अब लिखने के बाद में हम लोग को इसको जोड़ भी देना है। ओके, क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसको जोड़ेंगे, है ना। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार से और दूसरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर चलिए सबमिट पहले कर देते हैं। 5286, 5000, ओके, प्लस 1000 के स्थान पर 5 है, और 100 के स्थान पर 2 है, और दहाई के स्थान पर 8 है, और इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। ओके, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, था ना। एडिशन करेंगे तो 5000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 6 हो गया हमारा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, एडिशन। अतः, अब अतः की जगह फिर से हम लोग डबल में प्रश्नों को लिख रहे हैं। दरअसल जो ऊपर में जो दिया था वो कौन सा क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का दूसरा नंबर का जो अंक दिया है 5286, उसे हमने यहाँ पर विस्तारित किया था। फर्स्ट का हमने उसमें विस्तारित किया, सेकंड ये वाला विस्तारित हो गया। अब उसके बाद जो विस्तारित किए उस अंक को यहाँ पर हमको लिखना है। जैसे 3453 है उसको, है ना, तो 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 3। फिर उसके नीचे में यहाँ पर देखिएगा 5286 है, वो विस्तारित किया गया है, उसको यहाँ पर लिखना है 5000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 6। अब इसको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। 6 में 3 को ऐड करोगे तो 9 होगा, और 5 में 0 का 0 ऐड कर दोगे, 5 में 8 को एडिशन करोगे तो 13 हो जाएगा। 0 का 0, 0 का 0, 4 में 2 को ऐड करोगे तो 6 होगा। अब यहाँ पर 0 0 3 बार हो गया, 3 टाइम्स। उसके बाद 5 3
8 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में फिर हमको एक साथ एक करके लिखना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट में वहाँ यहाँ पर देखिएगा दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो 538,000 हुआ, तो 800 यहाँ पर लिखा, 8,000 लिखा है, 8 और लिखा है, फिर प्लस, फिर यहाँ 4 और 2 को 8 किए तो 6 हो गया, तो 6 सैकड़ा हो गया, प्लस अब 8 में 5 को 8 करोगे तो 13 दाई हो गया, प्लस और 6 में 3 को 8 करोगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 8 का 8 ही रह जाएगा। 6 में 1 को प्लस करोगे, 8 करोगे, यानी 1 सैकड़ा बता रहे हैं ना, तो उससे बचेगा कितना अपने पास, 3 दाई, क्योंकि एक जो सैकड़ा है 1 सैकड़ा, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिया 6 में प्लस 1 को, है ना। फिर वहाँ पर 3 दहाई लिख लिए, अपने पास दहाई कितना बचा था, 3, फिर प्लस करके 9 इकाई लिख दिया। ओके, अब यहाँ नीचे पर चलते हैं, 8,000 प्लस 7, 6 में 1 को ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा, 700 प्लस दहाई 3 है तो 3 लिख दिए, इकाई 9 है तो 9 लिख दिए। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ देखिएगा, नंबर को यहाँ पर करके बताया गया है, तो 5,000 पहले स्टार्टिंग में देखिएगा कौन सा नंबर दिया है, 3,000 का दिया है, 2,500, 200 नहीं, सॉरी 5,000, 2,000, 5,000। ओके, फिर नीचे वाले लाइन पे आप देखोगे 200, 500, 700, फिर है 40, 40, 85, 5, फिर 10 दिया है। यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखें और सवाल को समझिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।